हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुमार। धीरज केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का फोर्थ चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है आप लोग का जैक बोर्ड और एज वेल एज जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, नीट चाहे जेई, सारे एग्ज़ाम में ये इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये धीरज केमिस्ट्री क्लासेस कहाँ है सर? तो ये धीरज केमिस्ट्री क्लासेस क्रेडी बरगंडा चौक में है। अगर आप लोग ऑफलाइन बैच आना चाहते हैं, डेमो करना चाहते हैं, तो आके देख सकते हैं। ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7250617028। चलिए आज हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है देखिएगा बाबू। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल बताइए। आयनिक बॉन्ड होता क्या है समझिएगा। आयनिक बॉन्ड आप बोल सकते हैं द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। मतलब एक एटम से दूसरे एटम में जब इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है और वहाँ जो बॉन्ड बनती है उस बॉन्ड को कहा जाता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को ही कहा जाता है, क्या पता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है ये चीज़, ये समझिएगा। आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल बताइए तो NaCl हो जाएगा। और बताइए, ये NaCl फेमस एग्जाम्पल है। ये सोडियम मेटल होता है, ये क्या होता है? मेटल। और क्लोरीन जो होता है वो क्या होता है? नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड? तो सर ये बनता है कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? तो एक एटम से दूसरे एटम में जब इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है और उसके बीच में जो बॉन्ड बनती है उस बॉन्ड को कहा जाता है आयनिक बॉन्ड। जो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। 1 का क्या हो जाएगा बाबू? सी नंबर। अब 2 का देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? द बॉन्ड एंगल इन ए वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल कितना होता है? तो वाटर मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल होता है 104 डिग्री 5 मिनट। ये 2 का ए इज द राइट आंसर। ये कैसे होता है देखिएगा। वाटर को H2O लिखते हैं। अब देखिए इसमें क्या मानते हैं, क्या लेते थे हम लोग को पता है? स्टार्टिंग में जो रहे या फिर अकेले रहे उसको कहा जाता है सेंट्रल एटम। स्टार्टिंग में आपके पास क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये सेंट्रल एटम होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सर यहाँ 2 ठो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स 2 है। तो सर अकेले में कौन है आपका? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आपका क्या हो जाएगा? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम ऑक्सीजन। अब इसके बाद टेस्ट का याद करिएगा। टेस्ट का ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और इसको ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा है 8। अब इस टेस्का का आधा होता था इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना? 4। और बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा? बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन के साथ में 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, देखिए 2। लोन पेयर कितना हो जाएगा? तो 4 और 2 कितना? 6। तो और 2 बच रहा है, लोन पेयर 2। अब आप बता रहे हैं सर ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6। 1 2 हो गया, 3 4 5 6, 2 लोन पेयर। देखिए इसके बीच में जो एंगल बनेगा 104 डिग्री 5 मिनट। और इसको कौन सा शेप होता है पता है? बैंड शेप। कौन सा शेप? बैंड शेप होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये चीज, ये वाटर का। तो वाटर का 2 का क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत सिंपल सा ट्रिक से बताएंगे, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज नॉन पोलर। क्या कौन सा मॉलिक्यूल्स इसमें से नॉन पोलर है? तो थोड़ा सा देखो, ये यहाँ क्या बोल रहा है? H2O, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये चीज ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा? ऑक्सीजन का। तो बाबू इधर एरो शो करना, इधर क्रॉस टेल। ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज़्यादा, एरो, ये क्रॉस टेल। अब बात करेंगे सर CO2 का। CO2 में देखो ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज़्यादा और ये ऑक्सीजन का ज़्यादा। ऐसे करके आप बोल सकते हैं, ऐसे करके। तो इसका डायपोल मोमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। अब एक चीज बता रहे हैं, डायपोल मोमेंट आप लोग पढ़े होंगे। तो डायपोल मोमेंट बहुत कुछ डिसाइड करता है, कौन सा मॉलिक्यूल पोलर होता है, कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है। डायपोल मोमेंट होता था क्या?
तो थोड़ा सा समझिएगा। डायपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फार्मूला Q इंटू डी होता है। और डायपोल मोमेंट का यूनिट, इसका क्या पूछ देगा, यूनिट। तो इसका यूनिट क्या होता है पता है बाबू, डी बाई। इसका यूनिट क्या होता है, डी बाई। ठीक है, अब समझिए डायपोल मोमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे एरो हेड से। किससे, एरो हेड से। और ये क्रॉस टेल, इसको कहा जाता है एरो हेड। और ये क्या होता है, क्रॉस टेल कहा जाता है, क्रॉस टेल। ये समझिएगा। अब एक चीज समझिए आप, ध्यान दीजिएगा कि एरो किधर शो करेगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, उधर एरो शो करेगा, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उधर क्रॉस टेल शो करेगा। अब सर ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज़्यादा, एरो, ये एरो। अब ये देखिए, ये जिसमें एरो को डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन पे एरो जा रहा है, तो यहाँ डायपोल मोमेंट का वैल्यू कुछ ना कुछ निकलेगा। तो डायपोल मोमेंट वाटर का कितना वैल्यू होता है, 1.84 डी बाई होता है ये चीज़। अब एक चीज़ गौर करिएगा, इसका डायपोल मोमेंट का वैल्यू 0, जिसका डायपोल मोमेंट का वैल्यू 0 वो होता है नॉन पोलर। जो डायपोल मोमेंट का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, 1.0 कुछ 1.5 या 1.84 या 1.473 कुछ भी, वो होगा आपका क्या, पोलर। तो ये भी इसमें डायपोल मोमेंट का वैल्यू होता है 1.47 डी बाई। ये सर ये भी इसका डायपोल मोमेंट का वैल्यू 1.84 डी बाई। तो जो देखिए डायपोल मोमेंट का वैल्यू है, तो सर ये पोलर, ये नॉन पोलर, इसमें भी डायपोल मोमेंट का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। तो आपका नॉन पोलर कौन होगा, 3 का बी इज द राइट आंसर। 3 का बी इज द राइट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन बताएंगे आप लोग को। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है वो पूछ रहा है। एक चीज आप लोग को बता रहे हैं, हाइड्रोजन में बहुत बात किया जाए बाबू, तो HH के बीच में कौन सा बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और O2 के बीच में अगर बात किया जाए तो 2 ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड। अगर N2 की बात किया जाए तो NN के बीच में कौन सा बॉन्ड, ये होता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब देखिएगा यहाँ हो जाएगा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। 4 का क्या, C इज द राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर, विच मॉलिक्यूल हैज ए लीनियर शेप। कौन सा मॉलिक्यूल का लीनियर शेप होता है, लीनियर शेप आपको पता है, CO2। देखो CO2 जो शेप है सर, इसका शेप कैसा होता है पता है, लीनियर। इसका डायपोल मोमेंट का वैल्यू 0, और ये क्या होता है, नॉन पोलर। और इसका जो शेप होता है कैसा होता है, लीनियर शेप होता है। और इसका एंगल की बात किया जाए तो कितना डिग्री, 180 डिग्री। और ये चीज़, तो लीनियर शेप आपका कौन सा, CO2, ये चीज़। 5 का C द राइट आंसर। 5 का क्या हो जाएगा, C। 6 नंबर क्वेश्चन बाबू, 6 नंबर क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा। द शेप ऑफ मीथेन का शेप क्या होगा। तो मीथेन का शेप क्या होता है पता है, टेट्राहेड्रल। क्या होता है मीथेन का शेप, टेट्राहेड्रल। अब आप लोग को हम बता दे रहे हैं, एक टेबल के अनुसार वहां से निकाल लीजिएगा। मीथेन का जो शेप होगा टेट्राहेड्रल। इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल जाएगा, sp3। और इसका एंगल की बात करेंगे 109 डिग्री 5 मिनट होता है। ये मीथेन का CH4 का एंगल की बात करेंगे। तो अभी इसको अच्छे से हम बता रहे हैं, देखिएगा। अभी देखिए एक चीज आप लोग को हम बता दे रहे हैं, पहले सेंट्रल एटम क्या होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CA लिखते हैं। क्या लिखते हैं, CA। सेंट्रल एटम होता क्या है, थोड़ा सा समझ लो। बोलना है कि जो सर ऐसा कोई भी जो स्टार्टिंग में रहे या अकेले रहे, स्टार्टिंग में रहे या फिर क्या रहे, अकेले, तो उसको कहा जाता है सेंट्रल एटम। बाबू जैसे देख CH4 में रहे तो स्टार्टिंग में क्या है, कार्बन, तो सर ये आपके पास हो जाएगा सेंट्रल एटम। अगर हम बात किया जाए सर BeCl2 का रहे तो स्टार्टिंग में क्या है, बेरिलियम, तो ये हो जाएगा सेंट्रल एटम। अगर PCl5 की बात करेंगे रे तो फास्फोरस क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम। लेकिन H2O में देखो हाइड्रोजन आगे है
लेकिन ऑक्सीजन बाद में। लेकिन क्या हम बोले स्टार्टिंग में रहे या फिर अकेले रहे, तो अकेले ये है भाई, अकेले कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आपका क्या होगा, सेंट्रल एटम, ये चीज। अगर H2S की बात करेंगे सर, H2S, तो सल्फर यहाँ क्या होगा आपका, सेंट्रल एटम। तो ये सेंट्रल एटम आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोग को हम बता रहे हैं, देखिएगा, इसको निकालने का तरीका, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा, फिलहाल हम आप लोग को एक टाइप लिख दे रहे हैं, टाइप। यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर लिखना होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर, ये चीज। और ये होता है बॉन्ड पेयर, और ये होता है लोन पेयर, और अबर होता है स्ट्रक्चर, और ये एंगल, ज्योमेट्री एंड स्ट्रक्चर, ये चीज़। तो टाइप आप थोड़ा सा देखिएगा, ये जो चीज़ लिखाए हैं ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये चीज़ आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। AB2 टाइप रहेगा बाबू, 2 0, यहाँ हो जाएगा AB2 टाइप। इसका एंगल, इसको बोलते हैं लीनियर, इसको क्या बोलना है, लीनियर। और एंगल कितना डिग्री, 120 डिग्री। अगर AB3 टाइप रहेगा भाई, AB3 टाइप 3 3 0, तो यहाँ जो हो जाएगा ऐसे करके, ये देखो 120 डिग्री। अब यहाँ देखो AB क्या, 4 टाइप 4 4 0। अब यहाँ AB, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। और AB4 वाला स्ट्रक्चर, ये होता है टेट्राहेड्रल। इसका एंगल होता है 109 डिग्री 5 मिनट। ये चीज़ आप लोग फिलहाल लिख लीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा, अगर इसका बात करेंगे बाबू CH4, इसका एग्जांपल CH4 ले लीजिए आप, या फिर क्या ले सकते हैं SiCl4, SiH4, CCl4। ये सारा एक ही ग्रुप का टेट्राहेड्रल ही आएगा। एक चीज़ देखिएगा, स्टार्टिंग में रहे या अकेले रहे, CH4 की बात करेंगे बाबू, तो स्टार्टिंग में क्या है आपके पास, कार्बन, तो इसको क्या बोलना है, सेंट्रल एटम। स्टार्टिंग में है जो आपके पास, उसको सेंट्रल एटम कार्बन। इसके बाद टेस्ट का निकालिएगा बाबू, तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, और कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़ा है 8। इलेक्ट्रॉन पेयर इसका आधा होता है, कितना, 4। अब बॉन्ड पेयर देखो, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ा है 4। लोन पेयर 0, जिसमें लोन पेयर 0 होता है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, रेगुलर स्ट्रक्चर होता है, उसको रेगुलर स्ट्रक्चर। अब 4 4 0 4 4 0 देख लीजिए, 4 4 0 वाला क्या, टेट्राहेड्रल। इसका शेप है 109 डिग्री 5 मिनट एंगल है। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा आप अच्छे से, इसको हम फिर कोई वीडियो में बना देंगे। फिलहाल इसका मीथेन का जो होता है क्या बोलते हैं, शेप टेट्राहेड्रल हो जाएगा। 6 का बी इधर राइट आंसर। Which of the following है द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसका होता है पता है, सबसे ज़्यादा होता है फ्लोरीन का। किसका, फ्लोरीन का। आपको पता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है, फ्लोरीन का। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस, फोन करके बाहर IPSCH, ये चीज़। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन होता है, देखिए
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन होता है, फ्लोरीन, यानी 7 का ए इज द राइट आंसर। लेकिन बाबू आपको अगर बोल देगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या बोल देगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा किसका, हाईएस्ट सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज़्यादा होता है, क्लोरीन, क्लोरीन का ज़्यादा होता है। किसका ज़्यादा होता है, क्लोरीन का। याद रख लीजिएगा, ये 7 का ए इज द राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन 2 क्लोरीन एटम इन ए मॉलिक्यूल्स। याद करिए, ये है आपका कौन सा, पता है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। एक होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड, एक होता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जब दो अलग अलग एटम के बीच में बॉन्ड बने, दो डिसिमिलर एटम के बीच में बॉन्ड बने, जैसे HCl, जैसे HF, जैसे HBr, तो सर इसको बोल सकते हैं आप ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। जब दो सिमिलर एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा, क्लोरीन क्लोरीन, ये जैसे Cl2 है, ये जैसे HH यानी H2 है, Br जैसे Br2 है, ये तो दो सिमिलर एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा तो इसको कहा जाता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और ये आपके पास पोलर, तो Cl2 क्या है, Cl2 आपका कोवलेंट बॉन्ड होगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कैसा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। 8 का बी इज द राइट आंसर। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन, इन अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स आर क्या, इलेक्ट्रॉन जनरली आपका कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का इक्वल शेयरिंग होता है। 9 का ए इज द राइट आंसर। कोवलेंट बॉन्ड समझिएगा, अगर ए और बी दो अलग अलग एटम है और हम लोग चाह रहे हैं कि ए और बी के बीच में बॉन्ड बन जाए, तो क्या करना होगा, ए एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है और बी एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों एटम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा और शेयरिंग करने के बाद जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को कहा जाता है कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। इसी को आप लिखिएगा बाबू, द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड, या फिर द इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। यानी 9 का क्या, ए इज द राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए पिरामिडल शेप। पिरामिडल शेप कौन किसका होता है, NH3 का। किसका, NH3 का। और इसका एंगल की बात करें कितना, 160 डिग्री। और इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करें क्या होता है, sp3। हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन देखो sp3। अभी हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे हम, छोटा सा, हाइब्रिडाइजेशन को ही निकालने के लिए, सिर्फ ये हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए ये चीज। इसके बाद देखो पिरामिडल का शेप 10 का क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स इज। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, देखो बॉन्ड ऑर्डर, ये फॉर्मूला भूलना नहीं बाबू आप लोग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। समझिए, आपको बॉन्ड ऑर्डर को कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप बना दीजिएगा आसानी से। अब जैसे 10 रहे तो बॉन्ड ऑर्डर 1.0, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 रहे तो बॉन्ड ऑर्डर 1.0, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 तो बॉन्ड ऑर्डर 2.0, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 तो बॉन्ड ऑर्डर 3.0, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 तो बॉन्ड ऑर्डर 2.0, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 तो बॉन्ड ऑर्डर 1.0। अब यहाँ देखिए O2 की बात करें, किसका, O2 का। 2 ऑक्सीजन है, O2 में 2 ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और इस ऑक्सीजन का भी एटॉमिक नंबर 8। 8 8 कितना, 16 हो गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बाबू, 2.0 यानी 2, यानी 11 का बी इधर राइट आंसर। 11 का बी। आपको पता होनी चाहिए कि बाबू Z को कहा जाता है एटॉमिक नंबर, Z को एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर के बराबर में होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के बराबर में क्या था, प्रोटॉन। ये फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए कि Z को एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और E को बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और P को बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, और तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर। बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी देखिए इसी टाइप में अगर आपको N2 का पूछ देगा बाबू, किसका रे, N2 का रे,
N2 का बॉन्ड ऑर्डर बताइए सर। दो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इसका भी 7, 7 7 कितना 14। अगर ये नंबर एटॉमिक नंबर 14 मतलब इलेक्ट्रॉन 14, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 14 यानी 14, और 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना 3.0, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3.0 सर। अगर आपको पूछ दिया जाएगा सर बताइए CO का बॉन्ड ऑर्डर, CO कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का 8, 6 और 8 कितना 14, तो बॉन्ड ऑर्डर 14 का देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 रहे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना 3.0, इसका भी 3.0 बन जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। 11 का बी इधर राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस बाय, द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन वाला के कंसेप्ट को कौन इंट्रोड्यूस करवाया था, पॉलिंग और मुलिकन। पॉलिंग कौन, पॉलिंग। 12 का बी इधर राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन ए डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड किसमें होता है, अभी जस्ट पहले बताए थे। O2 में क्या होता है डबल बॉन्ड, O2 में डबल बॉन्ड होता है, और N2 में क्या ट्रिपल बॉन्ड होता है। N2 में क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड, ये N2 में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, O2 में होता है डबल बॉन्ड और H2 में होता है सिंगल बॉन्ड। ये यहाँ डबल बॉन्ड। 13 का क्या, 13 का बी इधर राइट आंसर। 13 का बी इधर राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, द BSEPR थ्योरी इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट मॉलिक्यूल ऑफ सॉइल, मॉलिक्यूलर शेप। मतलब BSEPR जो थ्योरी दिया गया है किसके बारे में, मॉलिक्यूलर शेप के बारे में, मॉलिक्यूल्स के शेप के बारे में ये BSEPR थ्योरी दिया गया। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी जो दिया गया है, इसको दिया था कौन पता है, गैलिस्पाई एंड नाइहोलम। दो साइंटिस्ट मिल करके BSEPR थ्योरी को दिया था किसके बारे में, तो किसी भी मॉलिक्यूल के शेप के बारे में और किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में, किसी भी मॉलिक्यूल के एंगल के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया था ये थ्योरी। यानी 14 का क्या सी इधर राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एटम विल फॉर्म ए नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कौन सा फॉर्म कर रहा है, CL के बीच में देखो, CL के बीच में नॉन पोलर, ये पोलर और ये आयनिक बॉन्ड। तो आपका ये इसमें नॉन पोलर की बात किया जाए तो सी इधर राइट आंसर। 15 का क्या सी, 15 का सी इधर राइट आंसर, 15 का सी। अब देख बाबू आगे, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथिलीन, इथिलीन C2H4 का। अब एक चीज बता रहे हैं, कार्बन का एटॉमिक मास नंबर, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4, कितना कार्बन 2 प्लस हाइड्रोजन का 1, कितना हाइड्रोजन 4, ये 8 प्लस 4 कितना हो गया 12। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जोड़ करके 2 से 8 के बीच में आएगा तो डिवाइड करेंगे कितना से बाबू 2 से। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9 से 56 के बीच में आएगा तो इसको डिवाइड करेंगे कितना से 8 से। अब देखिए अभी दूसरे तरीके बता रहे हैं इसको हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए। अब 9 से 56 के बीच में 12 आ रहा है तो डिवाइड कितना से करना 8 से, तो 8 से डिवाइड करते हैं कितना को 12 को, 8 1 का 8, इसमें से माइनस करेंगे तो 4, अब 4 से डिवाइड करेंगे 8 को बाबू तो 4 दूना 8, ये कैंसल। अब देखो 1 और 2 3, 1 और यहाँ 2, 1 और 2 कितना 3 हुआ। अगर 3 हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2, क्या हो जाएगा sp2। यहाँ देखिए sp2। हमको इसी टाइप में दूसरा बताइए, तो अभी बता रहे हैं अगर मान लीजिए कि सर NH3 रहेगा तब तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस हाइड्रोजन का कितना, हाइड्रोजन का 3, 5 3 कितना 8, 2 से 8 के बीच में आ रहा है, डिवाइड कितना से करना 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे 8 को, 2 चक 8, ये कट गया। अब देखिए 4 आ रहा है तो इसका 4 जब आएगा तो है हाइब्रिडाइजेशन sp3, अगर 2 आएगा तो sp, अगर 5 आए तो sp3d। ये चीज जैसे मान लीजिए CH4 का पूछ देगा, CH4 का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और हाइड्रोजन यहाँ 4, 4 4 कितना 8, यानी 2 से 8 के बीच में आ रहा, डिवाइड कितना से करना 2 से, तो 2 से डिवाइड करिए 8 को, 2 चौक 8, ये कैंसल। अब देखिए 4 आया तो 4 आया था हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। अब ये समझ में आ गया होगा, 16 का बी इधर राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है,
द बॉन्ड एंगल इन BF3, बॉन्ड एंगल किसका पूछ रहा है? BF3 का। तो BF3 का बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री, 120 डिग्री। BF3 के जगह हम क्या क्या रह सकता क्वेश्चन में? BCl3, और क्या रह सकता? AlCl3, और क्या रह सकता है? BR3, ये क्वेश्चन में रह सकता है। ये सब सारा का बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। एक चीज और कि सर इसका कौन सा शेप कौन सा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। सर इसका हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा पता है ना बउआ? sp2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sp2। ये सब सारे को एक अच्छे से वीडियो हम बना कर फिर भी बताएंगे, लेकिन 17 का यहाँ बी इज द राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ए डाइपोल मोमेंट? कौन से मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट इसमें से? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ए डाइपोल मोमेंट? कौन से मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है इसमें? देखो ये NH3, 18 का डी। डाइपोल मोमेंट का वैल्यू देखिए, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू इसमें क्या आता है? 0। इसमें भी 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा, समझिए। और इसका डाइपोल मोमेंट का वैल्यू होता है 1.474 dy। इसका डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0 नहीं है, इसीलिए पोलर नेचर का होता है। ये कौन सा नेचर का? पोलर। ये नॉन पोलर, नॉन पोलर। अब नेक्स्ट आगे बता रहे हैं, 18 का डी इधर राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू? देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर। तो देखो ट्रिपल बॉन्ड होता है पहले, फिर ग्रेटर देन डबल बॉन्ड, ग्रेटर देन सिंगल बॉन्ड। ये चीज पहले कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल, फिर कौन सा? डबल, फिर कौन सा? सिंगल। सबसे ज्यादा मजबूत कौन? ट्रिपल, फिर डबल, फिर सिंगल। ये चीज तो स्ट्रेंथ इसका 19 का भी इधर राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग है द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल? स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल किसका होता है? स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल, सबसे छोटा बॉन्ड एंगल किसका? इसका 107 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल। CH4 109 डिग्री 5 मिनट। इसका CO2 का 180 डिग्री, इसका होता है 104 डिग्री 5 मिनट। अब देखो सबसे स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल किसका? 20 का ए इधर राइट आंसर। हम क्या बोले? H2O का बॉन्ड एंगल 104 डिग्री 5 मिनट। 104 डिग्री कितना? 5 मिनट। और ये NH3 का 107 डिग्री, और CH4 का 109 डिग्री 5 मिनट, CO2 का 180 डिग्री। तो 20 का ए इधर राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन इथाइन। इथाइन का फॉर्मूला C2H2 होता है, C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये चीज आप लोग को हम बता दे रहे हैं, जब दो कार्बन के बीच में बाबू सिंगल बॉन्ड रहे, दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो एक सिग्मा और एक क्या होता है? पाई। और दो कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड तो बीच वाला सिग्मा, ऊपर वाला पाई, नीचे वाला क्या? पाई। तो देख ले बाबू, नीचे वाला पाई, ऊपर वाला पाई, बीच वाला सिग्मा, और ये भी सिग्मा, और ये भी सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड 3, पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड देखिए, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड यहाँ ऑप्शन है ही नहीं। सिग्मा बॉन्ड यहाँ कितना हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड सर बोलिएगा, सिग्मा बॉन्ड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये 3 है। और पाई बॉन्ड कितना है बाबू? 2। पाई बॉन्ड कितना? 2। यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं, ये ऑप्शन गलत दिया, ऑप्शन ही गलत दिया। सिग्मा बॉन्ड 3 होगा, पाई बॉन्ड 2 होगा। ये चीज। अगला क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन, द बॉन्ड लेंथ इज मिनिमम। बॉन्ड लेंथ मिनिमम किसका होगा? समझिएगा, N2 में होता है ट्रिपल बॉन्ड, 2 नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और 2 ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, और F2 के बीच में होता है सिंगल बॉन्ड। अब एक चीज बताइए, सिंगल वाला ज़्यादा लंबाई होगा, और इससे थोड़ा सा लंबाई ये होगा डबल वाला, और इससे कम लंबाई ये वाला होगा। मतलब आप बोल सकते हैं कि सर ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या होता है? कम लंबाई। द बॉन्ड लेंथ इज मिनिमम किसका? N2 का। बी 22 का क्या? ए इधर राइट आंसर। 22 का ए इधर राइट आंसर। 23 नंबर, द मोलिकुलर ज्योमेट्री ऑफ SF6। SF6 का मोलिकुलर ज्योमेट्री क्या होता है पता है? ऑक्टाहेड्रल। और इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो sp3d2,
sp3d2 होता है ये, और इसका एंगल की बात करें तो 90 डिग्री। SF6 का ज्योमेट्री क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 और क्या एंगल 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 का सीधा राइट आंसर। 24 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आयनिक। आयनिक कंपाउंड इनमें से कौन सा है, आपका NaF है, NF सोडियम फ्लोराइड, या फिर आपका रहता सोडियम क्लोराइड, ये चीज, ये आपका क्या है, आयनिक कंपाउंड है, ये क्या है, आयनिक कंपाउंड, यानी 24 का सीधा राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज द सेंट्रल एटम sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ये अभी हम बताए हैं, इसका देख लेते हैं कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। SF अभी बताएं, SF6 कार्बन, देखिए सल्फर का क्या बता रहे हैं, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ठीक है, और इसका कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका कितना 7 और कितना 6 तो इक्वल टू, अब देखते 6 प्लस 7 42, 6 और 42 7 42 6 48, 48 आ गया 48। अब 48 इसको किससे डिवाइड करना है, 48 को 8, यानी 6 आया, 6 8 48, 48 आया। अब हम आपको बता रहे हैं अगर 2 रहा डिवाइड करके आपका टोटल 2 आया तो हाइब्रिडाइजेशन sp, 2 ऑर्बिटल s और p, 3 आया तो s प्लस p बराबर क्या sp2। इसी तरीके से 4 आया तो p प्लस p, देखिए 1 2 3 4 ऑर्बिटल तो sp3। इसी तरीके से 5 आया तो sp3d, अगर 6 आया तो sp3d2 देखिए 6 में sp3d2, ये आपका 25 का बी इधर राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल कैन बी एक्सप्लेन बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। रेजोनेंस स्ट्रक्चर को कौन एक्सप्लेन करता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी 26 का बी द राइट आंसर, 26 का बी द राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग है द लार्जेस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लार्जेस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, लार्जेस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में लगेगा, N2 में, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, और F2 में सिंगल बॉन्ड होता है, O2 में डबल बॉन्ड होता है। एक चीज़ आप लोग बताइए, यहाँ देखो बाबू, जैसे मेरे पास देखिए, ये आपके पास ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये क्या है, देखिए ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा या फिर इसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा, टूट गया ना, टूटा नहीं खुल गया, टूटा नहीं बाबू खुल गया, या फिर इसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा। आप जाहिर सी बात बोल सकते हैं कि सर डायरेक्ट बोलिएगा कि ट्रिपल बॉन्ड में ज़्यादा एनर्जी लगेगा। 27 का डी इज द राइट आंसर। 28 नंबर, विच बॉन्ड इज मोस्ट पोलर, कौन सा बॉन्ड सबसे ज़्यादा पोलर होता है, तो हम बता दे रहे हैं HF जो होगा सबसे ज़्यादा पोलर, फिर कौन HCl सबसे ज़्यादा पोलर, फिर कौन HBr सबसे ज़्यादा पोलर, उसके बाद कौन HI ज़्यादा पोलर। सबसे ज़्यादा पोलर कौन, HF, क्यों, क्योंकि सर इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा, उसका मजबूती ज़्यादा, तो उसका वो ज़्यादा पोलर शो करेगा, यानी 28 का क्या HF हो जाएगा। HF दिया होगा तब, बी नंबर दिया है HF, बी नंबर 28 का बी द राइट आंसर, 28 का बी। 29 नंबर क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री अराउंड द सेंट्रल एटम इन NH3 के अराउंड में द इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री अराउंड द सेंट्रल एटम इन NH3, तो हो जाएगा क्या, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल क्या पिरामिडल, ये NH3 के लिए ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। ये 29 का बी द राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन, द बॉन्ड एंगल इन CH4, CH4 का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 5 मिनट। 30 का ए द राइट आंसर, 30 का। 31 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज ए ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री कौन है,
ट्राइगोनल प्लेनर समझिएगा, BCl3 जो होगा ट्राइगोनल प्लेनर होगा। और या फिर क्या BF3 या फिर क्या AlCl3 या फिर क्या BR3, ये सब सारा आपका ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो sp2, इसका एंगल की बात करेंगे तो 120, ये सारे के सारे। अब देखिए 31 का सही द राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ए प्लेनर स्ट्रक्चर। प्लेनर पूछ रहा है, प्लेनर स्ट्रक्चर कौन सा है बताइए। ट्राइगोनल प्लेनर, वही ना वो, देखिए ना प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर यानी डी नंबर। 32 का डी द राइट आंसर। अब 32 का डी नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन, द नंबर ऑफ लोन पेयर निकालना किस में, XeF4 में, XeF4 में। तो सेंट्रल एटम कौन है, Xe, इसको सेंट्रल एटम माने, ठीक है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन Xe सेंट्रल एटम। इसका अब टेस्ट का निकालेंगे, टेस्ट का जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, इसके साथ में 4 जुड़ा है 12। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना, जस्ट आधा होता है 6। बॉन्ड पेयर कितना, जो जितना जुड़ा है 4। तो लोन पेयर कितना बाबू, लोन पेयर 2 रे, लोन पेयर कितना 2, लोन पेयर 2, लोन पेयर 2, यानी 33 का बी द राइट आंसर। 33 का क्या बी नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें कौन सा होता है, NH3। देखिए 34 का बी द राइट आंसर। हम बता दे रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, यही 3 एलिमेंट के साथ में अगर हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, कौन कौन, 4 एलिमेंट के साथ में। फ्लोरीन के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा रहे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलिएगा। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा रहे तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, बनता है। नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा रहे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। लेकिन सर अगर यहाँ HCl दिया रहे तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन जुड़ा है क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन बॉन्ड है नहीं। यहाँ कौन सा बॉन्ड है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। यानी 34 का बी द राइट आंसर। 35 लास्ट क्वेश्चन है, 35 is the last question. Which bond angle is found in H2O? H2O का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 104 डिग्री 5 मिनट। 104 डिग्री क्या 5 मिनट। 35 का बी इज द राइट आंसर। 35 का क्या बी इज द राइट आंसर। आज यहीं तक बाबू, थैंक यू। फिर आगे आप लोग इसी वीडियो में, इसी YouTube चैनल पे बने रहिए। धीरज केमिस्ट्री क्लासेस में आपको लगातार वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू, जय हिंद।